साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने नए ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित जानकारी आपको दी थी कि डिमांड नोटिस प्राप्त होने के बाद आपको क्या करना है। आगे की पूरी प्रोसेस के बारे में हमने बताया था। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि ट्यूबवेल कनेक्शन कब तक मिलेंगे। देखिए, इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। यह सब निगम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। आगे की प्रोसेस कितनी जल्दी पूरी की जाती है उस पर डिपेंड करता है कि कनेक्शन कब तक रिलीज़ किए जाएंगे। परंतु हमारे चैनल पर आपको समय समय पर अपडेट ज़रूर मिलती रहेगी कि अभी क्या कार्रवाई चल रही है और कब तक कनेक्शन रिलीज़ होने की उम्मीद है। अभी क्या क्या प्रोसेस निगम करने जा रहा है और आपको अब क्या करना चाहिए। और केवल ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित जानकारी नहीं, बल्कि बिजली विभाग से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक अपडेट और प्रॉब्लम्स जो एक आम उपभोक्ता को आ सकती हैं, उनका समाधान किस प्रकार करवाया जा सकता है या क्या कार्रवाई आपको करनी होगी, इस विषय में हम संपूर्ण जानकारी अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल DHB1 अपडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार बिजली विभाग से संबंधित जुड़ी अपडेट्स, जानकारियाँ, स्कीम्स आपके साथ शेयर करते रहें, आपको उसके बारे में बताते रहें और आप उनका फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के विषय पर। तो आज का हमारा विषय भी ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित है। ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित एक अपडेट, एक पत्र निगम ने 5 जनवरी 2024 को जारी किया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो चलिए इसमें पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि इस लेटर में क्या बताया गया है। सबसे पहले इसके विषय पर बात करते हैं, जो है ऐसे ट्यूबवेल कनेक्शन के उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध करवाने बारे जिन्होंने तय समय सीमा पूरी होने के बाद RCO के लिए आवेदन किया है। RCO मतलब रिकनेक्शन ऑर्डर, यानी आपका कनेक्शन किसी भी कारण से कट जाता है और उसके बाद आप उसी कनेक्शन को दोबारा से चालू करवाना चाहते हैं, तो आपको RCO के लिए आवेदन करना होता है। साथियों, आपको बता दें कि अगर आपका ट्यूबवेल कनेक्शन निगम द्वारा PDCO कर दिया जाता है, यानी कि काट दिया जाता है, तो आप उसे 2 वर्ष तक कभी भी दोबारा पाने के लिए RCO आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ट्यूबवेल कनेक्शन कटने के बाद 2 वर्ष तक उसकी लिमिट होती है कि आप उसे दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार घरेलू कनेक्शन की समय सीमा 6 महीने की होती है, यानी कि कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने के बाद अगर 6 महीने तक आप बाकी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, तो आप उसी कनेक्शन को दोबारा से चालू करवा सकते हैं। इसके लिए RCO फीस 100 या 200 रुपये की RCO फीस लगती है। बाकी एज इट इज़ आपका पुराने वाला कनेक्शन चालू कर दिया जाता है। इसके बाद अगर आप वह कनेक्शन चालू करवाना चाहोगे, यानी कि जो समय सीमा तय की गई है AP कनेक्शन के लिए 2 वर्ष और घरेलू कनेक्शन के लिए 6 महीने, इसके बाद आप उसी कनेक्शन को अगर चालू करवाना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, आपको एज ए नया कनेक्शन ट्रीट किया जाएगा। तो दोबारा वापस आते हैं अपने उसी लेटर पर। इसके बाद इसमें पहले जारी किए गए लेटर जो कि इसी विषय से संबंधित थे, उनका रेफरेंस दिया गया है कि इनके तहत आपसे जानकारी मांगी गई थी कि जिन ट्यूबवेल कनेक्शनों की जानकारी दी जाए, यानी कि उन ट्यूबवेल कनेक्शनों की जानकारी दी जाए जिनका RCO का आवेदन RCO की समय सीमा पूरा होने के बाद प्राप्त हुआ है, ताकि ऐसे केसेस को निगम मैनेजमेंट के सामने पुटअप किया जा सके और इन पर एक बार में कोई डिसीजन लिया जा सके। परंतु अभी तक यह जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। अतः उपरोक्त विषय में दोबारा अवगत आपको कराया जाता है कि ऐसे केसेस की जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। निम्नलिखित जानकारी के साथ नंबर 1 है PDCO, परमानेंट डिसकनेक्शन ऑर्डर एंड रिकनेक्शन हिस्ट्री डिटेल, यानी कि PDCO और RCO की पूरी डिटेल, कैसे वो कनेक्शन कटा, कब कटा, क्यों कटा, और RCO की एप्लीकेशन की डिटेल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट, जिस पर कनेक्शन काटा गया है और उसकी अदायगी की जानकारी, यानी कि इतनी अमाउंट पर कनेक्शन कटा था और अप्लीकेंट ने इस डेट को इस रेफरेंस नंबर के तहत इतनी पेमेंट कर दी है। थर्ड पॉइंट है कनेक्शन कटने की तिथि, ऑनलाइन व साइट पर दोनों पर किस डेट को कनेक्शन काटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी लाइन जो उतारी गई है उसकी जानकारी। पांचवा पॉइंट है अन्य कोई रिकॉर्ड जो इस केस से संबंधित हो, वह उपलब्ध करवाना होगा।
अगर आपके ऑफिस से इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाती है तो ये समझा जाएगा कि आपके पास ऐसा कोई भी लंबित केस नहीं है और इसके लिए संबंधित डीलिंग हैंड या संबंधित कर्मचारी पर्सनली जिम्मेवार होगा। तो साथियों, यह थी आज की जानकारी। अगर आपका भी ट्यूबवेल कनेक्शन किसी कारणवश कट गया है और आप 2 वर्ष तक आरसीओ के लिए आवेदन नहीं कर पाए, उसके बाद आपने आवेदन किया है, तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपका कुछ समाधान निकल सकता है, आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जा सकता है। क्योंकि आज के समय में नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए सबसे पहले तो वेटिंग लिस्ट ही इतनी लंबी है, आपको काफ़ी इंतज़ार करना होगा। अगर आप आज की डेट में आवेदन करते हैं तो आपको लगभग 4 या 5 वर्ष बाद आपकी फ़ाइल कंसीडर करी जाएगी। उसके बाद फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी ज़्यादा लागू हैं कि आप फुलफ़िल करने में पागल हो जाओगे। तो अगर आपने आरसीओ आवेदन किया हुआ है तो आप कंज्यूमर क्लर्क से मिलकर इसकी जानकारी ले सकते हैं कि निगम अभी इस ऐसे केसेस को प्रोसेस करवा रहा है, उसमें आपका केस भी कंसीडर है या नहीं है। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।